अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करते हैं एक नया यूनिट, द डाइटरी प्रोटीन डाइजेशन। इसमें हम देखेंगे किस तरह प्रोटीन जो कि हम खुराक से लेते हैं उनको पेप्टाइड्स और फिर अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है और ये अमीनो एसिड फिर हमारे बॉडी में एज अ फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जीआईटी के कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं? माउथ इन्वॉल्व नहीं होता, स्टमक होता है, पैनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टिन है और लार्ज इंटेस्टिन वो इन्वॉल्व नहीं है। शुरू करते हैं स्टमक से। स्टमक में हमारे पास गैस्ट्रिक जूस होता है जो कि एचसीएल और पेप्सिन पर मुश्तमिल होता है। एचसीएल पैराइटल सेल से आता है। इसने प्रोटीन्स को फेवरेबल स्टेट में लाना होता है कि वो एब्जॉर्ब हो जाएं। उनको उनकी जो हार्डनेस होती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उसको सिंप्लीफाई करना होता है और नेक्स्टली इसने बैक्टीरिया को किल करना होता है। जो पेप्सिन होता है ना, ये एक एंडोपेप्टाइडेज है। ये चीफ सेल इसको सिक्रीट करते हैं, इसकी जाइमोजन फॉर्म में पेप्सिनोजन। गैस्ट्रिक जूस में मौजूद HCl से और प्रीवियसली एक्टिवेटेड पेप्सिन से पेप्सिनोजन एक्टिवेट हो जाता है, अपनी एक्टिव फॉर्म में आ जाता है और ये क्या करता है, ये प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में ब्रेक कर देता है। यहाँ तक हमने प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड में ब्रेक कर लिया। आगे आते हैं पैनक्रियाज पे। डाइजेशन बाय पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। पैनक्रियाज में हमारे पास एंडो और एक्सो पेप्टाइड डेजेज होती हैं। पेप्टाइड्स ने इन्होंने क्या करना होता है, पॉलीपेप्टाइड्स को ओलिगोपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना होता है। यहाँ तक पॉलीपेप्टाइड्स थी, यहाँ से आगे ओलिगोपेप्टाइड और अमीनो एसिड्स हैं। देखते हैं पैनक्रियाज की एंजाइम रिलीज किस तरह होती हैं। पैनक्रियाज की एंजाइम हमारे पास जाइमोजन फॉर्म में रिलीज होती हैं। जाइमोजन मतलब इनएक्टिव फॉर्म में, और उसको मीडिएट कौन कर रहा होता है, कोलसिस्टोकाइनिन। स्टमक में जो एसिडिटी होती है उसकी वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोजा है वो CCK रिलीज़ करती है और CCK आके पैनक्रियाज से जाइमोजन को रिलीज़ करवाता है। जाइमोजन एक्टिवेशन। एंटेरोपेप्टाइडेज या एंटेरोकाइनेज एक सीरीन प्रोटीएज एंजाइम है जो कि एपिकल सेल्स पे होती है एंटेरोसाइट के। इस एंटेरोपेप्टाइडेज या एंटेरोकाइनेज ने क्या करना होता है, इसने ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना होता है। कैसे? इसमें से एक हेक्सापेप्टाइड निकाल के इस ट्रिप्सिन ने आके कैस्केड ऑफ प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी को कंटिन्यू करना होता है। वो हम अभी देखते हैं किस तरह। ट्रिप्सिन इज द कॉमन एक्टिवेटर ऑफ ऑल पैनक्रियाटिक जाइमोजेंस। अच्छा, वो कैसे? वो इस तरह, ये देखें आप, ये हमारे पास डाइटरी प्रोटीन है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये आई ये है ट्रिप्सिनोजन, ये कन्वर्ट हुआ ट्रिप्सिन में अपनी एक्टिव फॉर्म में बाय एंटेरोपेप्टाइडेज। काइमोट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिनोजन, ये काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया। प्रो इलास्टेज में कन्वर्ट हो गया और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेज A और B वो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज A और B में कन्वर्ट हो गए। एंटेरोपेप्टाइडेज ने सिर्फ ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया है। आगे ये जो एक्टिवेटेड ट्रिप्सिन है इसने अपनी कन्वर्जन को फेवर किया है। इसने काइमोट्रिप्सिनोजन की कन्वर्जन को भी फेमस किया है, इसने प्रो इलास्टेज को भी फेवर किया है और इसने कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस को भी फेवर किया है। आप देख रहे हैं इस ट्रिप्सिन ने किस तरह एक कैस्केड शुरू किया है कि हर जाइमोजन को एक्टिवेट करना है। ये हम देख रहे थे अभी प्रीवियसली कि किस तरह ट्रिप्सिन हमने सिर्फ ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना होता है। आगे ट्रिप्सिन खुद ही एक कैस्केड को शुरू कर देता है जो कि बाकी सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है। स्पेसिफिसिटी देखें तो ईच एंजाइम इज अमीनो एसिड आर ग्रुप स्पेसिफिक। जो एंजाइम हमने यूज़ किए हैं वो किस पे एक्ट करती है, अमीनो एसिड पे, और वो R ग्रुप के वजह से डिफर करती है। फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन सिर्फ उसी कार्बोनाइल ग्रुप को क्लीव करता है जिसका जो कि आया हो आर्जिनिन से या लाइसिन से। इसके अलावा किसी और अमीनो एसिड से कार्बोनाइल ग्रुप आए तो ट्रिप्सिन उस पर एक्ट नहीं करता, और ये वाला जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये उसका R ग्रुप होता है। ये थी इन एंजाइम्स की स्पेसिफिसिटी।